फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम सीटेट अगस्त 2023 का फर्स्ट एंड सेकंड पेपर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। वो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले 30 क्वेश्चन होंगे। जो आज हम संस्कृत शिक्षा शास्त्र संस्कृत की पेडागोजी कराएंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट एंड अदर्स और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हम बता देते हैं कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपका ऑफलाइन हो गया है। आपके लिए खुशखबरी है। और जिन लोगों ने जैसे आप जो ऑनलाइन फॉर्म करने के लिए थोड़ी देरी कर दी होगी, उनके लिए भी ये खुशखबरी है। क्या है कि उनके जो होम डिस्ट्रिक्ट थे वो पास हो गए हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका अच्छा। और फ्रेंड देखो, मैं अपना परिचय देती हूँ। माय नेम इज़ लवली यादव। मैं सीटेट आपका क्वालिफाई कर चुकी हैं 3 बार एंड यूपी टेट भी हो चुका है। तो आप लोगों के लिए मैं वही क्वेश्चन बताऊंगी और जो बताऊंगी जो मैंने जो सैल्यूट अपनाया था, किस तरीके से मेरा सीटेट निकला था, किस तरीके से मेरा यूपी टेट निकला था, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों के लिए कोई वैसे टॉपिक या कोई वैसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल ना हो। फ्रेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत के श्लोक के साथ स्टार्ट करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्यवते। सभी लोग सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी को भलाई मिले, किसी को भी दुख ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी से स्टार्ट करते हैं अपनी संस्कृत की क्लास। और आप लोग कमेंट्स कीजिएगा और थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माहेश्वर सूत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? ल कि च कि स के ड। तो आप लोग बताइएगा माहेश्वर सूत्र में कौन सा हुआ है। तो आपका ये ड 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पर लेकिन आप लोगों से माहेश्वर सूत्र ड करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप लोगों को ये पता है कि माहेश्वर सूत्र क्या होता है, इनकी संख्या कितनी होती है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो माहेश्वर सूत्र हमारे कितने होते हैं? माहेश्वर सूत्रों की संख्या आपकी होती है 14। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं, पूरा डिस्कशन करेंगे आपका पूरा। माहेश्वर सूत्र हमारे कितने होते हैं? माहेश्वर सूत्र होते हैं हमारे 14। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है। और कितने होते हैं ये भी आपको बताऊंगी मैं। यहाँ से थोड़ा कर ले रहे। अयोड अ यो ड, अयोड। ये आप लोगों के लिए मैं पूरी डिस्कशन पूरी वीडियो कर दूंगी, क्योंकि ये कराएंगे ना तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। इसके लिए मैं फुल वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को ढंग से समझ में आएगा। चलो ठीक है। आपका जो ये क्वेश्चन आपका ड किया गया है और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, मंगलाचारण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, उपशानात्मक। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं, मंगलाचारण के प्रकारों में से आपका आशीर्वादात्मक नहीं है और ये तीनों आपके हैं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि आशीर्वादात्मक होगा और पर लेकिन ये उपशानात्मक नहीं होगा, पर लेकिन ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका यही क्वेश्चन होगा आपका राइट। ठीक है। अब देखते हैं, सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ड नहीं है। तो स स तो है। जो लास्ट में आपके जो प्रत्याहार में कोई भी वर्ड हुआ, जैसे अल हुआ, अक हुआ, इच हुआ, तो आपका जो लास्ट वाला वर्ड होगा वो काउंट नहीं किया जाएगा, वो अदर आपके किए जाएंगे। ठीक है। तो आपका इसमें र नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? रा आपका सर प्रत्याहार में नहीं होगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसा कर देंगे, नहीं इसमें रा आ रहा है तो स तो होगा ही, रा भी होगा, पर रा नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाला आपका काउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम चलते, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। युवाम आगच्छत, भवान तत्र गच्छत, वयम दृश्याम, आसनम अधितिष्ठित। तो आपका ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हमारा आसनम अधितिष्ठित। ठीक है, ये हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट हम चलते हैं षड्वित पद संख्या बोधक। तो आप लोगों को मैं ये भी बता दीजिए 60 है कि जे 69 है, 96 है कि 76 है कि 60 है कि 69 है। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, तो मतलब तो आपका जैसे षड्वित संस्कृत की जो गिनती होती है ना वो उल्टी होती है। कैसे उल्टी होती है? न जैसे षड माने क्या हो गया आपका 60 हो गया, और नवित नवित मीन्स हो गया 90। ठीक है, तो आपका 6 ये हो गया षड 6, और ये कितना हो गया नवित 9। तो 9 और 6 कितने हो गए 96। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये हो जाएगा। और इसी तरीके से हम इतना देखते हैं आपका 69 को आप लोग कैसे देखोगे? ये भी उल्टा से देखोगे। ये आपने देखा था षड्वित, अब ये आप कैसे देखेंगे 69 को कैसे देखेंगे आप लोग? ये सारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया है कि उल्टी गिनती होती है। ठीक है, और आप लोग चाहो तो मैं इनकी गिनती की, प्रत्याहार की, ये सारी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका चिरात शब्द घोतक है। चिरात मीन्स क्या होता है? दूरी होती है, समय होता है, ऊंचाई है, चिरजीवी। तो चिरात जैसे कहते हैं ना बड़ा चिरात का शब्द आ जाएगा। फ्रेंड देखो बारिश भी होने लगी, आपकी संस्कृत की क्लास भी चल रही है कि नहीं? तो चिरात का शब्द क्या होगा? चिरात मीन्स क्या होता है ये आप लोग बताइए। चिरात का मतलब होता है समय। ठीक है, क्या होता है? समय। अब नेक्स्ट हम जटावियत, इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है। क्या है? कर्त कर्ण योत्रिष्टिया इत्त भूत लक्षणे है तो साहित्य प्रधान है। तो जटाव इति वाक्यम में आपका ये कौन सी तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र होगा? तो आपकी होगा ये इतित्यभूत लक्षणे, इतित्यभूत लक्षणे। ठीक है, तो आपका ये वाला हो जाएगा। अब अस्वस्थ में समास है अस्वस्थ, जो पहले आपके जो आ रहा है कोई भी उपसर्ग हुआ पहले आए तो आपका कौन सा समास हो जाएगा? आंख मूंद के। आप लोग, मैं तो हिंदी की वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। जैसे समास हुआ, संधि हुआ, थोड़ा सा ही डिफरेंट है, पर लेकिन संधियों में तो है भी, पर लेकिन समास में हिंदी और संस्कृत से मैच खाती हुई हैं। तो जैसे ये आपका अस्वस्थ में समास आपका अव्ययभाव हो जाएगा। फ्रेंड ये अस्वस्थ में कौन सा समास हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं उपसर्गों की संख्या मानी गई है। उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में? 20 होते हैं कि 21 होते हैं कि 24 होते हैं कि 22 होते हैं? उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी है? 22 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 22 मानी गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं वयम सह निवशाम। यहाँ रिक्त स्थान ये उपयुक्त है। आनंदात, आनंदम, आनदेन, आनंदस्य। वयम सह निवासम मतलब कौन सी आपका ये होगा बताइए? और ये विभक्ति के अकॉर्डिंग है, जो मैं विभक्ति हिंदी में बता चुकी हूँ कि पंचमी है कि सप्तमी है। ये रूप याद करोगे तभी आप कर पाओगे। ठीक है, और रूप की भी आप लोगों की वीडियो ये प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। वो भी मैं सारे रूपों की आ उ ये सारे मैं रूप बता चुकी हूँ आपको पुरानी वीडियो में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आपका आनंदेन, वयम आनंदेन स निवशाम, वयम आनंदेन स निवशाम, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, जब ये आप तभी पैदा, ये तो आप जैसे रटने से कर लोगे कि हाँ इसमें ये वाला होगा ये होगा, पर लेकिन जो आपको ढंग से पढ़ाई करनी है ना, पूरी डीपली तरीके से पढ़नी है, तो आपको धातु रूप एंड शब्द रूप दोनों ही लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप ये समझ पाओगे। पंचगंगम पद में समास है अव्ययभाव समास, द्युक्त समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे आप लोग कुछ मिस्टेक करते हो, क्या मिस्टेक करते हो? आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि जो पहले संख्यावाची शब्द होता है वो द्विगु समास होता है। ठीक है, आप लोगों ने यही तो पढ़ा है, और आप लोग इसी में भी ये करने वाले होंगे कि पहले जो संख्यावाची शब्द होता है ये भी पहले संख्यावाची है, 5 गंगाओं का समूह, पर लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ये अव्ययभाव समास होगा। बस पंचगंगम, पंच कोई भी नदी हुई, 5 सरोवर हुए, कुछ भी हुआ तो आपका ये अव्ययभाव समास में जाएगा, ना कि द्विगु समास में। जैसे त्रिभुवन हुआ, त्रिनेत्र हुआ, ये आपका द्विगु में चला जाएगा, पर लेकिन ये पंचगंगम वाला
वाला अव्ययभाव समास में ही जाएगा, और नहीं तो आप द्विगु करोगे आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है महान है जो कवि, महान है जो कवि। तो जैसे तत्पुरुष समास की क्या पहचान है? तत्पुरुष समास की पहचान ये है कि उसमें विभक्तियां आती हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या आती हैं? विभक्तियां आती हैं। अव्यय समास की पहचान क्या है? अव्यय समास में पहले उपसर्ग आता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास कर्मधारा की क्या पहचान है? जिसमें क्या आता है? जो आता है। और बहुब्रीहि समास में जिसका जिसकी आता है। ठीक है, ये मैंने आपको सारी की पहचान बता दी है। तत्पुरुष समास में क्या आती हैं? विभक्ति आती हैं। तत्पुरुष समास में आपकी क्या आती हैं? तत्पुरुष समास में थोड़ा फोन कम कर ले रहे, ठीक है, हाँ अब करेंगे। तत्पुरुष समास में आपकी क्या आती हैं? विभक्ति आती है। तत्पुरुष समास में क्या आएगी? विभक्तियाँ आएंगी। जितनी भी विभक्ति है, कर्ताने, कर्म को आपकी है ना, सारी विभक्तियाँ आएंगी। फिर आपका तत्पुरुष समास बहुब्रीहि समास में क्या आएगा? बहुब्रीहि समास में क्या आएगा? जिसमें आपका आएगा जिसका जो तीसरा वर्ड प्रधान हो जाता है वो हो जाएगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, जैसे गणेश जी, जिसका जिसकी आए, ये पहचान है। नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थोड़ा ये फॉन्ट है, इस पर राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग नोट करते जाइए मेरी वॉइस पर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था? तत्पुरुष समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, कर्मधारय समास। कर्मधारय की क्या पहचान है? कर्मधारय समास की क्या पहचान है? जिसमें जो आए। ठीक है, बहुब्रीहि में क्या था? जिसका था, और जिसमें जो आए आपका कर्मधारय समास में हो जाएगा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या कर्मधारा जो आएगा आपका, जैसे कि नीला कमल, नीला कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, आ गया ना। तो इस तरीके से आपका कर्मधारय समास हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे द्विगु समास। देखो द्विगु समास में क्या था? कोई संख्यावाची सब वो आता है। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या था? संख्या जिसकी आएगी, पहली संख्या आए वही हमारा द्विगु समास होता है। जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो गया। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा हो गया? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमारा कौन सा आएगा? जिसमें च, जैसे कि माता, पिता, भाई और बहन। तो इस तरीके का आपका ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये हो जाएंगे। तो समास आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसमें हमारा कौन सा था? अस्वस्थ में कौन सा समास हो गया था? हमने ये आप लोगों को बता दिया है। अस्वस्थ में हमारा हो गया था तत्पुरुष समास। उपसर्ग मैंने बता दिया 22 हैं, और ये हो गया, ये सारे हमारे हो चुके हैं। यहाँ चल रहे थे हम। महाकवि शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, महाकवि में कौन सा समास है तो आप लोग समझ गए होंगे। मैंने डिस्कशन करके आप लोगों को बता भी दिया है। तो ये कर्मधारा होगा। महान है जो कवि, इसमें क्या आ गया? जो आया। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, महान है जो कवि। तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। रामेण बाणेन हतो, बाली में करड़ है। देखो मैं आप लोगों को ये भी बता चुकी हूँ, विभक्तियाँ कर्ता ने, कर्म को, करड़ से। और एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट्स भी किया था, कुछ ये वाला किया था, ये मतलब बच्चा सांप से डरता है या कुछ भी, इस तरीके से उन्होंने कमेंट्स किया था। तो ऐसे ही आप लोग कमेंट्स करते हो तो अच्छा लगता है। क्वेश्चन पूछिएगा, डिस्कशन करो, हम भी करें, आप भी करें। आपकी नॉलेज में जो भी है वो आप बताइए, हमारी नॉलेज में हम आप लोगों को बता ही रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूछते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला रामेण बाणेन हतो बाली में करड़ है, कौन सा है? राम, बाण, राम और बाण और बाली। करड़ कारक पूछा है, ठीक है, कौन सा करड़? अब आप लोग ये कहें करड़ क्या है, पर लेकिन इसमें करड़ कारक पूछा है, कारक का नाम ना देके करड़ कह दिया है कि इसमें कौन सा करड़ है, ठीक है। तो राम बाणेन हतो बाली, राम बाण से बाली को मारता है, तो राम उसका बाण उसके हाथ में है तभी तो वो बाली को मार रहा है ना। तो कर्ता ने कर्म को करड़ से, तो इसमें इसलिए करड़ से है, पर लेकिन कौन सा से है, क्या लेकर मार रहा है, ये तो आप बताइए। तो हाथ में उसके क्या है, कुछ चीज साथ होगी ना, तो बाण है ना उसके साथ, तभी तो उससे मार रहा है। तो इसमें करड़ कौन सा हो जाएगा? आपका बाण हो जाएगा। अब ये पूछता है इसमें कौन सा कारक है, रामेण बाणेन हतो बाली, तो आप लोग ये बता देते हैं इसमें करड़ कारक है। अब इसने थोड़ा घुमा के आपको पूछ लिया कि करड़ है, तो ये तो सबको पता है, पर लेकिन ये तो बता दो कि करड़ मतलब कौन से वाक्य जो हमें कौन सी चीज करड़ है, बाण है कि हतो है कि बाली है कि रामेण है, ये आप लोग बताओ। बाण है तो हाथ में बाणी तो पकड़े हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, भीत्राथाना भय हेतु सूत्र का उदाहरण वाक्य है, रक्षमा पापात वृक्षात पत्राणि पतन्ति अशो उपाध्यात अदिते राम पापात जगु पत्सते। भीत्राथाना भय हेतु सूत्र का उदाहरण है, बताइए कौन सा है? तो आपका रक्षा माम पापात, ठीक है, जो भीत्राथान का है ये रक्षा माम फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं, करोड़ का स्थायी भाव क्या है? देखो ये रस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आपको कौन से रस अच्छे लगते हैं, और मैं यहीं आप लोगों को ब्लैंक वाले पेज पर नहीं जाऊंगी, यहीं बता दूंगी, क्योंकि आप लोग फिर भूल जाते हो कौन सा क्वेश्चन करा रहे थे। तो मैं आप लोगों को सारे स्थायी भाव बताऊंगी, पर लेकिन आप लोग अभी करोड़ रस का स्थायी भाव मुझे बता दीजिए, करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होगा? इसका शोक हो जाएगा, ठीक है, करोड़ रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। और पहले उत्साह का बताइए क्या होगा? इसमें रति का क्या है? श्रृंगार है, रति का क्या है? श्रृंगार है, श्रृंगार रसी का स्थायी जो आपका स्थायी भाव रति होगा। उत्साह किसका स्थायी भाव है आपका, बताइए? करोड़ का शोक है, ये तो आपका यही बता दिया। और उत्साह किसका है आपका, ये आप लोग बताइएगा। उत्साह खुशी का हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं, केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार है, लोट लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लृ लकार। ये कौन सा वैदिक संस्कृत प्रयुक्त होने वाला, जो वैदिक संस्कृत में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो आपका होगा फर्स्ट वाला लोट लकार, जो वैदिक से चला आ रहा है। आपका कौन सा लकार चला आ रहा है? लोट लकार। धा धातु में कत्वा प्रत्यय का योग होकर शब्द बनता है, ये प्रत्यय आप लोगों को आते हैं कि नहीं आते, बताइएगा। और ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन सीटेट में तो थोड़े कम आएंगे, क्योंकि 2 स्टेंजा आपके लिए आएंगे, और स्टेंजा आप लोग चाहो तो मैं उन्हें भी आप लोगों को करवा दूंगी किस तरीके से। इंग्लिश का स्टेंजा थोड़ा टफ पड़ता है, पर लेकिन आपका जो संस्कृत का होता है ना वो इजी पड़ता है, वहीं का वहीं आंसर आप लोगों को मिल जाता है। और फ्रेंड्स बहुत स्टूडेंट ये आप लोग ये जानते हो कि संस्कृत आपका चॉइस का सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके सीटेट में, पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, जो न्यू होंगे वो नहीं जानते होंगे। पहला हमारा क्या होगा? सीडीपी होगा। सेकंड हमारा क्या होगा? 5 सब्जेक्ट होते हैं प्राइमरी में, आप अभी प्राइमरी में डाल रही हूँ फर्स्ट पेपर में। पहला सीडीपी होगा, फिर आपका क्या होगा? सीडीपी को हिंदी में क्या कहेंगे? बाल विकास कहेंगे। फिर आपका सेकंड हिंदी हो जाएगी, थर्ड आपकी संस्कृत या इंग्लिश जो भी आप चॉइस में लेना चाहो वो हो जाएगी, ठीक है। फिर अंग्रेजी लेना चाहोगे या संस्कृत लेना चाहोगे, जो ये आपकी चॉइस में है वो हो जाएगी। फिर आप फिर आपका मैथ हो जाएगा, और आपका थर्ड तो बता दिए थे। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? मैथ हो जाएगा। और आपका फिफ्थ क्या हो जाएगा? ईवीएस हो जाएगी। ईवीएस जानते हो? पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस। तो ये तो आपकी प्राइमरी के लिए है, ठीक है।
और जो आपके जूनियर के लिए तो 4 सब्जेक्ट होते ही हैं और 60 नंबर की आपकी जो जीएस हो जाती है। जो मैथ वाले होंगे, साइंस वाले होंगे, उनके लिए मैथ और साइंस हो जाता है, और आर्ट साइड वालों हैं उन्हें के लिए जीएस हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा डिवाइडेशन हो जाता है किसमें, संस्कृत और उसमें। और आप लोगों को ये भी मैं बता देती हूँ, जो स्टूडेंट संस्कृत लेता है उसके नंबर जाते कहीं नहीं है, पर लेकिन उसका फ़ायदा ही होता है। संस्कृत हमेशा नंबर देती है। क्यों देती है? क्योंकि वो हिंदी से रिलेटेड होती है। जो बच्चा हिंदी पढ़ता है उसे संस्कृत पढ़ना ही होता है, और संस्कृत हमें जल्दी समझ में आ जाती है। इंग्लिश में जो पैराग्राफ होते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं, और क्या होता है उसमें जो वर्ड मीनिंग चेंज हो जाते हैं, तो बच्चा उसमें क्या नहीं कर पाता है, उसमें सेलेक्ट नहीं कर पाता क्वेश्चन, उसके रॉन्ग हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, जिसका जैसे मैथ वीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरा थोड़ा मैथ वीक था, अदर सब्जेक्ट सारे अच्छे थे, और मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट यहाँ कराऊंगी, पर लेकिन जो मैथ की थोड़ी पेडागोजी होगी तो लास्ट में आप लोगों को करा दूंगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग सारे ही देखोगे, कोई ऐसा नहीं है। कोई हिंदी भी पढ़ाऊंगी मैं आपको, संस्कृत भी पढ़ाऊंगी। कुछ यूट्यूब पे ऐसे होते हैं एक ही सब्जेक्ट चलाते हैं, पर मैं आपका प्रैक्टिस है फुल लेंथ करा दूंगी, आपका यहाँ से कवर हो जाए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कि मतलब आप क्वालिफाई कर जाओ। आपको कोई विद्वान नहीं बनना फ्रेंड, कि हमें विद्वान बनना है, हम थोड़ा वो करेंगे, आपको क्वालिफाई करके अपना दूसरा टेस्ट देना है, ठीक है। इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। तो इस तरीके से आपके प्रत्यय होंगे वो भी मैं आपके कंप्लीट करा दूंगी। चलो चलते टॉपिक की तरफ, फालतू की बातें नहीं करते हैं, आपका भी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं। दा धातु में कत्वा प्रत्यय का क्या, कत्वा प्रत्यय का योग होकर शब्द बनता है। धात्वा, धात्वा बनता है कि धायित्वा बनता है, कि दौत्वा बनता है, कि हित्वा बनता है, क्या बनता है बताइएगा। तो आपका ये बन जाएगा डिहित्वा, कत्वा हित्वा, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। कत्वा हित्वा। सेव, नेक्स्ट चलते हैं। सेव धातु में सानज प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है सेवामान, सेवमान, सेवशान, सेवान। तो मान, सानज धातु में आन और मान, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आएगा कत्वा, जो आपका हुआ त्वा लास्ट में आएगा, और जो सानच होगा आपका उसमें आन और मान आएगा, तो सेवा मान हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। उच्च प्राथमिक, आपके पेडागोजी क्वेश्चन आ गया ये। उच्च प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों के सूक्त भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण में प्रशिक्षित करना, छात्रों में अभिनय कला का विकास करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर में गद्य शिक्षण है, तो हम इसे अभिनय कला का विकास करेंगे। ये हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है। पहले हम नियम बताएंगे, उसके बाद उदाहरण बताएंगे। तो ये कौन सी विधि होगी, निगमन विधि की, आगमन विधि की, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो ये आपकी नियम निगमन, इस तरीके से आप लर्न कर लीजिएगा। नियम निगमन, नियम आपका हो जाएगा निगमन, और उदाहरण आगमन, आ उ नी, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने के लिए शिक्षक को सहायक सामग्री प्रयोग करनी चाहिए। सैंपल, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड, रेडियो। तो उच्चारण अभ्यास कराने के लिए आप क्या करोगे, कौन सी चीज़ सहायक सामग्री प्रयोग करोगे। तो कोई उच्चारण कराते हैं तो जो बच्चे थोड़ा गलत बोलते हैं तो हम उन्हें रिकॉर्ड करवाएंगे टेप रिकॉर्डर से द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। संस्कृत में कथा कहानी शिक्षक का उद्देश्य नहीं है छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों की संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, छात्रों की तर्क संगति को विकसित करना, छात्रों को उत्तम चरित्र निर्माण करना। तो कहानी उद्देश्य नहीं पूछ रहा है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो कौन सी चीज़ नहीं है, तो कौन सी चीज़ नहीं है आपकी, छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, ठीक है, ये नहीं है। मतलब इन्हें देख के आपका यही होगा, आपका बी वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी, केवल लिखित, केवल मौखिक, साथ साथ एवं लिखित या मौखिक दोनों। देखो यहाँ से भी आप लोगों के लिए ट्रिक मिल जाती है। कोई भी आपका जो ऑप्शन होगा केवल केवल करके आए
और ये सिर पाए, ये तो आपका नहीं होगा। मोस्टली आपका लिखित है मौखिक दोनों वाला क्वेश्चन राइट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम था। ये हमारा संस्कृत की लिटरेचर आ गई। थोड़े बहुत क्वेश्चन टेट में भी डाल देते हैं और सी टेट में भी डाल देते हैं। पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है तो थोड़े एक्टिव होके रहिएगा। कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है और एक एक क्वेश्चन की वैल्यू काफ़ी होती है। अगर हमारा एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है तो हमें काफ़ी दुख होता है। तो इस वजह से हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना चाहिए। और ये PYQ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यहाँ से आप लोग यही लगाते रहे और आपकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है तो यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी फंस जाएंगे। और मैं ये नहीं कि एक ही प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को ये सारे कराती हूँ, मैं अलग अलग प्रैक्टिस सेट से ही कराती हूँ। ठीक है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आए हुए क्वेश्चन है। तो राजा शूद्रक का प्रधान अमात्य का नाम था क्या? वैश्य पायन था, कुमार पालित था, कि पुंडरीक था, कि चंद्रपीठ था? तो राजा शूद्रक का कुमार पालित था। ठीक है, काव्य दर्श के रचयिता कौन है? भास के 12 के शूद्रक के दंडी। काव्य दर्श के कौन है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा डी वाला, दंडी। ठीक है, उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है? महाभारत कालीन, पुराण कालीन, रामायण कालीन, कालिदास कालीन। उत्तर रामचरितम में कौन सा है आपका? बताइए। रामायण कालीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामायण कालीन। नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भवभूति की रचना नहीं है? महावीर चरितम के न्यासधी चरितम। क्या नहीं है आपकी भवभूति की रचना? तो आपके न्यासधी चरितम नहीं है। न्यासधी चरितम। फ्रेंड, थोड़ा पानी फैल गया था, आप लोगों को हड़बड़ी में मैं क्वेश्चन करा रही थी तो इसके मैंने तो इसे थोड़ा स्किप कीजिएगा और आगे देखिएगा। तो आपका ये था, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व से उल्लेखित है? स्त्री पर्व, विराट पर्व, शांति पर्व, भीष्म। किससे है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन प्रदत्त गीता का उपदेश? तो आपका ये कौन सा हो जाएगा? भीष्म पर्व से है। किससे है? भीष्म पर्व। अभिमार्कम नाटक के प्रेरता कौन है? कालिदास, श्रीहर्ष, भास के शूद्रक। कौन है? तो अभिमार्कम के भास हो जाएंगे। ठीक है, 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? भूषण भट्ट, दंडी, सुबंत के बाणभट्ट। ये किसने किया है आपका? तो इसका आपका हो जाएगा बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बी। ठीक है, ये थोड़ी बी वाला आपका राइट हो जाएगा, दंडी। ठीक है, तो मैंने आपके 30 क्वेश्चन करा दिए हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसी वीडियो लगी तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। तो आप लोगों को कैसी वीडियो लगी आप लोग में कमेंट्स में कीजिएगा। और जैसे प्रत्यय से रिलेटेड, आपके जो प्रत्याहार हैं उनसे रिलेटेड आपको संस्कृत में वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों को बना दूंगी। आप लोग बताइएगा किस तरीके से आपको, और ब्लैक बोर्ड पे पढ़ना है कि इस तरीके से फ़ॉन्ट पे पढ़ना है, वो भी आप लोग बताइएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर अपना इसी श्लोक के साथ एंड करते हैं क्लास को। क्या? सर्वे सुखं सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग्यवते। सभी लोग सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी को भलाई मिले, किसी को भी दुख ना आए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ।